नमस्कार दोस्तों, मैं शंभू सिंह गोल स्टडी के YouTube चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। देखिए दोस्तों, पिछले वीडियो से जो हम पढ़ते आ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं राष्ट्रपति की शक्तियां। मैंने आपको पहले भी कहा था कि इन राष्ट्रपति की शक्तियों में से बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आते हैं कि राष्ट्रपति, पिछली बार पटवारी में बहुत ज़बरदस्त प्रश्न आया था। वो प्रश्न ये आया था कि राष्ट्रपति की शक्तियां निम्न में से कौन सी नहीं है। उसमें तथ्य दिए गए ऐसे: कार्यपालिका व्यवस्थापिका से संबंधित, व्यवस्थापिका न्यायपालिका से संबंधित, न्यायपालिका व कार्यपालिका से संबंधित। तो आपको ध्यान रखना है कि राष्ट्रपति की शक्तियां किस किस प्रकार की और कैसी होती है। पिछली वीडियो में अपने बात की थी कि राष्ट्रपति की शक्तियों को दो भागों में बांटा है, एक है शांतिकालीन शक्तियां और एक है आपातकालीन। हम राष्ट्रपति की दोस्तों आपातकालीन शक्तियां पढ़ रहे हैं और आपातकालीन शक्तियों में हमने अभी तक एक आपातकालीन शक्ति पढ़ ली है जिसका नाम था क्या? राष्ट्रीय आपातकाल। दोस्तों, हम राष्ट्रपति की जो आपातकालीन शक्तियां पढ़ रहे हैं, देखिए पहले जो शक्ति पढ़ रहे हैं हम राष्ट्रपति की, वो पढ़ रहे हैं राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां। ठीक है दोस्तों, आपातकालीन शक्तियां। इन आपातकालीन शक्तियों में जो हमने जिक्र किया था कि हमने जो पहली शक्ति पढ़ी है दोस्तों, आपातकालीन शक्तियां हैं, वो कितने प्रकार की होती है? तो ये है दोस्तों 3 प्रकार की। आपातकालीन शक्तियां कितने प्रकार की है? 3 प्रकार की। इन आपातकालीन शक्तियों का उल्लेख संविधान के आपको पूछा जाए कि भाग नंबर कौन से में है, तो भाग नंबर 18 में मैंने आपको बताया है। और दोस्तों, इसके लिए जब अनुच्छेद पूछा जाए तो अनुच्छेद है 352 से लेकर 360 तक। ठीक है, और इस किस देश से ली गई है? ये जर्मनी से ली गई थी। ये अपने पिछले वीडियो में कर लिया है ना। अब देखिए दोस्तों, आगे हम जो बात करेंगे, हमने एक शक्ति अभी तक पढ़ ली है। कौन सी पढ़ी है दोस्तों? राष्ट्रीय आपातकाल पढ़ लिया है ना। मतलब 3 प्रकार की है। मैंने एक बार यहां से फिर देख लीजिए। एक तो है राष्ट्रीय आपातकाल। ठीक है दोस्तों, इसके लिए अनुच्छेद है अनुच्छेद 352। क्लियर। दूसरी जो शक्ति है दोस्तों वो है राष्ट्रपति शासन। क्या है दोस्तों? राष्ट्रपति शासन। इसके लिए अनुच्छेद है वो है 356। तीसरी प्रकार की जो आपातकालीन शक्ति है राष्ट्रपति, वो है वित्तीय आपातकाल। इसके लिए जो अनुच्छेद है वो है दोस्तों 360। इसमें से दोस्तों हमने जो अभी तक पढ़ी है वो केवल पढ़ी है कौन सी? वो राष्ट्रीय आपातकाल हमने पिछले वीडियो में पढ़ लिया दोस्तों। अब आज जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कौन सा? राष्ट्रपति शासन। तो आज हम जो अध्ययन करेंगे वो राष्ट्रपति शासन के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं कि हमारे राष्ट्रपति की एक शक्ति है, इनको मैं मिटा रहा हूं, आगे से पढ़ते हैं अपन कि राष्ट्रपति की आपातकालीन जो शक्तियां हैं उनमें से राष्ट्रीय आपातकाल पढ़ लिए। आज जो दूसरे प्रकार की शक्ति है, ठीक है, क्या नाम है इसका? राष्ट्रपति शासन। क्या है? राष्ट्रपति शासन। दोस्तों, इसके लिए जो अनुच्छेद है, क्या है? अनुच्छेद है 356। आज हम क्या पढ़ेंगे? अनुच्छेद नंबर 356 के बारे में अध्ययन करेंगे, राष्ट्रपति शासन। अब दोस्तों होता क्या है, देखिए आपके प्रश्न आए, कैसे प्रश्न किस प्रकार आएगा कि राष्ट्रपति जो शासन है वो कैसे लगता है ना, कि राष्ट्रपति शासन लगने का कारण क्या है। जैसे हमने उसके अंदर पढ़ा था राष्ट्रीय आपातकाल कैसे लगता है, तो लगने का कारण, तो राष्ट्रपति शासन लगने का कारण ये देखिए दोस्तों राज्यों में लगता है। अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन कहाँ लगता है? राज्यों में। लगने का कारण क्या है? यदि किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाए तथा राज्यपाल इसकी शिकायत राष्ट्रपति को
करे। देखिए दोस्तों, पहली बात यहाँ पे हम जो पढ़ रहे हैं वो राष्ट्रपति की शक्तियां, और राष्ट्रपति की शक्तियों में जो पहली शक्ति पढ़ रहे हैं वो राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां पढ़ रहे हैं। और आपातकालीन शक्तियों में दूसरे प्रकार की शक्ति है राष्ट्रपति शासन। कि राष्ट्रपति शासन कैसे लगता है, किसी राज्य में क्या हो जाए दोस्तों, संवैधानिक तंत्र क्या हो जाए, विफल हो जाए। संवैधानिक तंत्र विफल हो जाए। संवैधानिक तंत्र विफल होने का तात्पर्य कैसे, कि किसी राज्य में सरकार संविधान के अनुसार नहीं चल रही हो। अब संविधान के अनुसार नहीं चलने का मतलब तात्पर्य, किसी राज्य में मानिए आप उदाहरण के लिए चुनाव करवाए गए और चुनाव में मान लीजिए किसी को बहुमत नहीं मिला हो। जैसे राजस्थान की बात करें, राजस्थान में सीटें हैं विधानसभा की 200 में से चुनाव के लिए चाहिए 101 सीटें वाली सरकार बनती है, और किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिला है और वो सरकार नहीं बना पा रही है, तो संवैधानिक तंत्र विफल। एक दूसरा, चुनी हुई सरकार हो और चुनी हुई सरकार वहां से त्यागपत्र दे दे, मतलब मुख्यमंत्री है और वो मुख्यमंत्री ने त्यागपत्र दे दिया, या किसी कारण से सरकार गिर गई, तो संवैधानिक तंत्र विफल हो गया। तीसरा, मुख्यमंत्री की मृत्यु हो जाए उस राज्य के अंदर और दूसरा मुख्यमंत्री ना बन पाए, मतलब वो सरकार नहीं चुनी जाए, तो सरकारी तंत्र क्या कहलाता है, विफल। या चुनी हुई सरकार सही ढंग से काम नहीं कर रही हो, तो राज्यपाल क्या कर सकता है कि राज्यपाल राष्ट्रपति के पास क्या करेगा, शिकायत करेगा कि इस राज्य के अंदर सरकार सुचारू रूप से नहीं चल रही, संविधान के अनुसार नहीं चल रही, तो यहां क्या लगाए, राष्ट्रपति शासन लगाए। दोस्तों वैसे तो अनुच्छेद 356 का क्या होता है, सर्वाधिक दुरुपयोग किया जाता है। क्या होता है इसका दुरुपयोग? दुरुपयोग कैसे होता है कि यहाँ पे हमने बात की संवैधानिक तंत्र विफल हो, इस बात की शिकायत कौन करता है, इस बात की शिकायत कौन करता है, राज्यपाल। और राज्यपाल किसको करता है दोस्तों, राष्ट्रपति को करता है। तो सामान्यतः है कि ये राज्यपाल जिस राज्य में आएगा वो राष्ट्रपति के कहने पर आएगा, और ये राज्यपाल की जो नियुक्ति की जाती है वो केंद्र से की जाती है। तो केंद्र में जिस पार्टी की सरकार होगी तो वही वहां भेजेगा। उदाहरण के लिए देखिए, अभी केंद्र में सरकार है वो किसकी है, बीजेपी की। राजस्थान में सरकार किसकी, कांग्रेस की। जो राज्यपाल है राजस्थान के अंदर वो किसके द्वारा भेजे गए हैं, केंद्र सरकार द्वारा भेजे गए। राष्ट्रपति ने भेजा है पर केंद्र सरकार ने उन्हें भेजा है, तो स्वाभाविक है कि ये राज्यपाल जो है वो हमेशा शिकायत ही करेंगे विपक्ष की। तो इसका क्या होता है, हर बार दुरुपयोग किया जाता है। तो इसका भी समाधान है, संविधान में कोशिशें चल रही है कि इसका बार बार दुरुपयोग नहीं किया जाए। इसका 356 का सर्वाधिक बार जो दुरुपयोग किया है वो माननीय इंदिरा गांधी ने किया है, ज्यादा बार ना 356 का ना, बहुत बार उन्होंने, मतलब जैसे कांग्रेस सरकार आती केंद्र में और किसी राज्य में बीजेपी की सरकार या जनता दल की सरकार आती, तो उस सरकार को क्या करा देता, राज्यपाल द्वारा शिकायत करके राष्ट्रपति द्वारा सरकार को बर्खास्त करवा दिया जाता था ना। चलिए यहां उदाहरण समझते हैं। हम पढ़ रहे हैं राष्ट्रपति शासन जो लगता है राज्यों में अनुच्छेद 356 के तहत लगने का कारण क्या है कि यदि किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाए, मतलब वहां सरकार सही ढंग से नहीं चल रही हो, तो शिकायत कौन करेगा, राज्यपाल शिकायत करेगा। इस बात की किसको करेगा, वह है भारत के राष्ट्रपति को शिकायत करेगा, और भारत के राष्ट्रपति शिकायत करने पर वहां क्या लग जाता है, राष्ट्रपति शासन लग जाता है। इसका तात्पर्य है राष्ट्रपति शासन किसी राज्य में लगता है। अब ये लग गया, क्या हो गया कि कारण तो ये बता दिया, कारण के बाद क्या होते हैं दोस्तों, घोषणा होती है। क्या होती है कि घोषणा। प्रश्न क्या आएगा कि राष्ट्रपति शासन की घोषणा कौन करता है, राष्ट्रपति शासन की घोषणा कौन करता है। तो किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन जो लग रहा है इसकी घोषणा कौन करेगा, तो राष्ट्रपति शासन की घोषणा करता है कौन, राष्ट्रपति। कौन करेगा दोस्तों, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति किसके कहने पे, वही जो पिछले वाले में पढ़ा, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री व मंत्री परिषद की सलाह पर। किस पर करेगा, सलाह पर। मतलब राष्ट्रपति शासन की घोषणा कौन कर रहा है, राष्ट्रपति कर रहा है। किसके कहने पे, प्रधानमंत्री कहने पे और मंत्री परिषद के कहने पे वो कर रहा है ना। मान लीजिए कि केंद्र में अभी बीजेपी की सरकार है, नरेंद्र मोदी है, उसका मंत्री परिषद है, यह है रामनाथ कोविंद को कहेंगे, और इनके लिखित सलाह के ऊपर, कहने के ऊपर राष्ट्रपति क्या लगाएगा। राजस्थान में मान लो राजस्थान का राज्यपाल शिकायत करता है राष्ट्रपति को, फिर राष्ट्रपति को इन लोगों को पूछता है और इनके कहने पर राष्ट्रपति क्या लगा देगा, राजस्थान में राष्ट्रपति शासन लग जाएगा ना। अब लगा, अब सोचिए कि राजस्थान में तो कांग्रेस की सरकार है, केंद्र में बीजेपी की सरकार है ना, तो लगना ही है, इसका दुरुपयोग किया जाएगा। तो ऐसा इसका दुरुपयोग नहीं हो तो उस घोषणा के बाद क्या होना आवश्यक है दोस्तों, अनुमोदन होना आवश्यक है। क्या होना आवश्यक है, अनुमोदन। क्या होना आवश्यक है, अनुमोदन। कि ये जो लगी है, ये घोषणा है राष्ट्रपति शासन फलाने राज्य में लगा है, जैसे राजस्थान राज्य में लगा, तो क्या लगा है जो सही है या गलत, इसका फैसला कौन करेगा, तो अनुमोदन होगा। और अनुमोदन कौन करता है दोस्तों, अनुमोदन करता है संसद। कौन करती है अनुमोदन, संसद के दोनों सदनों द्वारा
2 माह के भीतर अनुमोदन आवश्यक। संसद अपने बहुमत द्वारा संसद के दोनों सदनों के अंदर कितने 2 माह के भीतर इसको क्या करेगी दोस्तों, अनुमोदन करेगी। और दोनों सदनों में अनुमोदन हो गया तो लग जाएगा, और अनुमोदन नहीं हुआ है तो वो हट जाएगा कि जो शासन लगाया गया वो शासन क्या है दोस्तों, गलत है ना। तो इस प्रकार से क्या है, ऐसा नहीं कि हर बार किसी प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति के एक आदमी के कहने के ऊपर ही क्या लगा दिया गया हो कि उसको लगा दिया गया हो ना, तो ऐसा नहीं होता है। तो इसके अंदर क्या है कि इनको प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की तो सलाह पे लगेगा ही, परंतु संसद के दोनों सदनों द्वारा 2 माह के भीतर अनुमोदन होना आवश्यक है। प्रश्न क्या आता है, अनुमोदन कौन करती है, संसद। और अनुमोदन राष्ट्रपति शासन कितने दिनों में अनुमोदन करना अनिवार्य है, तो 60 दिनों में, नहीं तो आप क्या लिखोगे 2 माह में। और मैंने आपको राष्ट्रीय आपातकाल बताया था दोस्तों कल, वो पिछली कक्षा में, वो क्या था 1 माह में, मतलब 352 1 माह में, 356 2 माह में, 360 आएगा वो भी 2 माह में। यहां तक समझ में आया। आपको 3 चीजें याद रखनी है। हम पढ़ रहे हैं राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां, और आपातकालीन शक्तियों में राष्ट्रपति की दूसरी शक्ति जिसे बोलते हैं राष्ट्रपति शासन, राज्यों में लगता है अनुच्छेद 356 के तहत। लगने का कारण क्या है दोस्तों, कारण है यदि किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाए। उदाहरण के लिए अभी वर्तमान के अंदर राजस्थान में एक व्यवस्था में गड़बड़ी हुई थी कि सचिन पायलट चले गए थे अलग, अशोक गहलोत अलग चले गए। अगर ऐसा होता और सरकार गिर जाती तो क्या लगता, केंद्र शासित को क्या लगता, राष्ट्रपति शासन लगता। अभी जम्मू कश्मीर प्रश्न आता है, ये करंट का प्रश्न आता है बहुत ज्यादा कि हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश या किस राज्य में क्या लगा हुआ है, आप राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है। तो दोस्तों जम्मू कश्मीर का नाम आएगा उसके अंदर ना, तो वहां लगा हुआ था, लेटेस्ट जहां लगा हुआ है वहां लगा हुआ है या कहां लगा, ऐसे प्रश्न इसके अंदर आते हैं। अब आए घोषणा, तो घोषणा कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। किसके कहने पर, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह पर। अब घोषणा कर दी, अनुमोदन कौन करता है, अनुमोदन करती है संसद। कितने दिनों में करती है दोस्तों, तो 2 माह के भीतर संसद के द्वारा इसे क्या करना आवश्यक है, अनुमोदन करना आवश्यक है। अब अनुमोदन के बाद जो बात आएगी वो बात आती है कि जब ये लग गया है तो इसे कितने दिनों के लिए लगाया जाता है ना। तो तब तक के लिए दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे अपन बात करते हैं। ठीक है दोस्तों, स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। अब आगे अपन बात करते हैं। यहां तक तो अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अब आगे कारण हो गया है, घोषणा हो गया, अनुमोदन हो गया। अब दोस्तों कई बार प्रश्न जो आता है वो आता है, देखिए पिछले वीडियो में मैंने आपको जो पढ़ाया था वो राष्ट्रीय आपातकाल था। ये क्या है, राष्ट्रपति शासन। राष्ट्रीय आपातकाल को अधिकतम कितने दिनों तक लगा सकते हैं, तो 6 महीने करके बढ़ाया जा सकता है। प्रश्न इसके लिए आता है कि इसे कब तक बढ़ाया जाता है, तो राष्ट्रपति शासन को किसी भी राज्य में इसे प्रथम बार 6 माह के लिए लगाया जाता है। मतलब इसे प्रथम बार कितने दिनों के लिए लगा सकते हैं दोस्तों, 6 माह के लिए इसे केवल लगाया जा सकता है प्रथम बार। फिर दोस्तों इसे दूसरी बार संसद मतलब लोकसभा में से पारित करके दूसरी बार 6 माह से 1 वर्ष तक लगाया जा सकता है। कहने का तात्पर्य आप समझ गए, दोबारा इसको 6 माह के लिए और बढ़ाया जा सकता है। तो कितने वर्ष हो गया, 1 वर्ष हो गया, मतलब 1 वर्ष तक लग गया। और प्रश्न आपके आए कि अधिकतम इसको कितना लगाया जा सकता है दोस्तों, तो ये प्रश्न बहुत आया हुआ है। अधिकतम 3 वर्ष तक लगाया जा सकता है। कितने वर्ष तक लगाया जा सकता है, अधिकतम 3 वर्ष तक। इसका भी ध्यान रखिएगा, मैं आपको फिर कह रहा हूं। प्रश्न आएगा, प्रश्न किस प्रकार आएगा कि राष्ट्रीय आपातकाल अधिकतम कितने दिनों तक लगाया जा सकता है। राष्ट्रीय आपातकाल तो उसकी कोई सीमा नहीं है, इनमें से कोई नहीं ऑप्शन में आपको रखना है। और प्रश्न पूछा जाए आपको कि राष्ट्रपति शासन अधिकतम कितने दिन लगाया जा सकता है, 6 माह, 1 वर्ष, 5 माह, 3 वर्ष, तो दोस्तों आपको अधिकतम 3 वर्ष करना है। परंतु इस 3 वर्ष में भी एक शर्त है दोस्तों कि यदि आप इसको क्या लिखेंगे कि यदि चुनाव आयोग चुनाव कराने से मना कर दे तो अधिकतम लग सकता है। तो अधिकतम 3 वर्ष तक लगाया जा सकता है। आई बात समझ में कि किसी राज्य में चुनाव, अरे भाई
आप समझे, संवैधानिक तंत्र अगर विफल हुआ है इसका मतलब वहां सरकार नहीं चुनी गई, और सरकार नहीं चुनी गई तो सरकार चुनने के लिए चुनाव होंगे। परंतु चुनाव आयोग यह कह दे कि यहाँ चुनाव कराना ही क्या है, संभव नहीं है, चुनाव नहीं हो सकते, तो इसे चुनाव आयोग की सिफारिश के ऊपर से अधिकतम 3 वर्ष लगाया जा सकता है, नहीं तो 6 महीने में आपको चुनाव होना अनिवार्य होता है। जैसे कोई एरिया ऐसा हो जैसे जम्मू कश्मीर में चुनाव कराना संभव नहीं है, तो जम्मू कश्मीर बढ़ता जा रहा है, तो सबसे अधिकतम कहां लगा हुआ है, जम्मू कश्मीर के अंदर भी बढ़ा है, तो वहां भी वर्तमान के अंदर राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है। तो ध्यान रखिएगा, प्रथम बार इसे 6 माह के लिए लगाया जाता है, दूसरी बार में 6 माह से 1 वर्ष बढ़ाया जा सकता है, और यदि चुनाव आयोग मना कर दे दोस्तों तो इसे अधिकतम कितना लगाया जा सकता है, 3 वर्ष। तो ये अधिकतम वाला ध्यान रखना, 1 2 3 4 ऐसे वर्ष आएंगे, 3 वर्ष करना है। राष्ट्रपति शासन बोल रहा हूं मैं, राष्ट्रीय आपातकाल नहीं बोल रहा हूं। आई बात समझ में आपके? तो यहां इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अपन आगे चलते हैं। ठीक है, मिटा दूं अब मैं इसको, ले लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट। चलिए आगे चल बढ़ते हैं इसके अंदर। अब प्रश्न किस प्रकार आते हैं दोस्तों? प्रश्न ऐसे आते हैं कि जो ये राष्ट्रपति शासन है सर्वप्रथम किस राज्य में लगा, है ना? प्रश्न कैसे आएंगे? राष्ट्रपति शासन सर्वप्रथम किस राज्य में लगा है, एक। दूसरा आता है कि सबसे ज्यादा किस राज्य में लगा है, किसमें कितनी बार लगा है, सबसे ज्यादा अवधि तक कहां लगा है, ऐसे प्रश्न आते हैं। तो कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है, देखिए दोस्तों, देखिए सर्वप्रथम इसका प्रयोग, इसका मतलब प्रयोग समझ गए, राष्ट्रपति शासन का सर्वप्रथम प्रयोग कहां किया गया, सर्वप्रथम इसका प्रयोग कहां किया गया दोस्तों? तो इसका प्रयोग किया गया था पंजाब में। कहां किया गया था? पंजाब राज्य में किया गया था, और यह किया गया दोस्तों 1951 ईस्वी में किया। प्रथम बार 1951 ईस्वी में क्या किया गया है, राष्ट्रपति शासन का प्रयोग किया गया पंजाब के अंदर ना। नेक्स्ट, पहली बार यहां किया गया है, ठीक है। अब दोस्तों इसमें देखिए कि सर्वाधिक अवधि के लिए, सर्वाधिक अवधि के लिए प्रयोग, मतलब सबसे ज्यादा समय के लिए कहां लगा है ये दोस्तों? तो सर्वाधिक समय के लिए भी ये लगा था कहां पे दोस्तों? पंजाब में। कहां लगा है? पंजाब में लगा है। ये लगा था 1987 से 92। दोस्तों आप यहां कहेंगे कि ये 5 साल कैसे लग गया? तो दोस्तों लगने का वही तरीका है। क्या तरीका है कि 6 माह लगाया, फिर 6 माह से 1 महीने के लिए, 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया, 1 साल 2 साल के लिए बढ़ा दिया, और फिर अधिकतम 3 साल के लिए बढ़ा दिया गया। कुल मिला के यहाँ 5 वर्ष तक लगा हुआ रह गया, तो अधिकतम रह गया। तो टुकड़ा में एक नहीं है, कैसे लगा कि 1 साल के लिए लग गया, पहली बार में मान लो 1 साल के लिए लगा दिया गया, और दूसरी बार में 2 साल, तीसरी बार में फिर 3 साल, तो हो गए 5 साल पूरे घूम के। आगे सर्वाधिक अवधि हो गया, सर्वप्रथम बार प्रयोग कर दिया गया, कहां किया गया है? पंजाब में किया गया है। अब देखिए सर्वाधिक अवधि के लिए है तो सबसे कम अवधि के लिए, सबसे कम समय के लिए ये कहां लगाया गया? तो दोस्तों पहले तो प्रश्न जो बनता था वो पढ़ना था कर्नाटक 7 दिन, परंतु दोस्तों वर्तमान में अगर आपके आए तो इसको आपको करना है महाराष्ट्र। क्या करना है दोस्तों? महाराष्ट्र करना है, क्योंकि वर्तमान में अभी हाल ही में महाराष्ट्र के अंदर क्या लगा था? राष्ट्रीय शासन लगा था, 3 या 4 दिन का लगा था, वहां सरकारें चेंज हो गई, तो वर्तमान में सबसे कम अवधि के लिए लगा, महाराष्ट्र के अंदर लगाता है ना। ऐसे प्रश्न आएंगे। नेक्स्ट प्रश्न राष्ट्रीय शासन संबंधित ही है। सबसे कम हो गया, सबसे ज्यादा हो गया, सर्वप्रथम हो गया है, इसका प्रयोग कर दिया गया है। तो सर्वाधिक बार, सबसे अधिक बार इसका प्रयोग, मतलब 1 2 3 4 बार है ना। सबसे अधिक बार प्रयोग, सबसे अधिक बार प्रयोग जो इसका किया गया दोस्तों वो मणिपुर में किया गया। किस राज्य में किया गया है? मणिपुर में। लगभग 10 बार इसका क्या किया गया है? प्रयोग किया गया है वहां पे ना, मणिपुर के अंदर लग गया है, ज्यादा बार लगा है राष्ट्रपति शासन। और सर्वप्रथम दुरुपयोग, सर्वप्रथम दुरुपयोग जो किया गया इसका, वो किया गया था 1959 में, 1959 में केरल में।
केरल के अंदर चुनी हुई सरकार को क्या कर दिया गया, बर्खास्त कर दिया गया। तो दोस्तों देखिए, ये राष्ट्रपति शासन से संबंधित कुछ प्रश्न हैं जो पूछे जाते हैं कि सर्वाधिक राष्ट्रपति शासन का सर्वप्रथम जो प्रयोग किया गया है वो कहाँ किया गया है। तो दोस्तों वो सबसे ज्यादा प्रयोग किया गया है वो पंजाब में, पहली बार जो किया गया वो कहाँ पे किया गया, पंजाब में 1951। आई बात समझ में। सर्वाधिक अवधि के लिए जो इसका प्रयोग किया गया है वो भी पंजाब में किया गया 1987 से लेकर 1992 में। सबसे कम अवधि के लिए इसका प्रयोग किया गया है वो वर्तमान में ही किया गया अभी कुछ दिनों पहले महाराष्ट्र में। और सबसे अधिक बार इसका जो प्रयोग किया गया है वो मणिपुर में किया गया है, लगभग 10 बार इसका प्रयोग कर दिया गया है दोस्तों। और सर्वप्रथम इसका दुरुपयोग जो किया गया 1959 में गया, केरल में किया गया है। एक चुनी हुई सरकार को क्या कर दिया, बर्खास्त। क्योंकि दोस्तों मैंने पहले कहा है कि इसका सर्वाधिक क्या होता है दोस्तों, प्रयोग जो किया जाता है दुरुपयोग होता है, इसे क्या किया दुरुपयोग। और सर्वाधिक इसका दुरुपयोग जो करने वाले हैं वो है इंदिरा गांधी। किसने किया है, इंदिरा गांधी ने सर्वाधिक इसका दुरुपयोग किया है। इसके बाद एक व्यक्ति और थे, इसका नाम था मोरारजी, क्या नाम है, मोरारजी देसाई। तो मोरारजी देसाई ने भी इसका क्या दुरुपयोग किया है। दोनों ने दुरुपयोग इसलिए किया है कि कभी सत्ता आती थी किसकी, आपके कांग्रेस की, तो कांग्रेस सरकार रहती तो जिन राज्यों में जनता दल की सरकार थी उसको बर्खास्त कर देते। केंद्र में जनता दल की सरकार आती थी तो राज्यों में किसकी होती थी, कांग्रेस की, तो वो उसको बर्खास्त कर देते। तो ऐसे क्या है, ये हमेशा क्या होता है, अनुच्छेद 356 का दोस्तों क्या किया जाता है, दुरुपयोग किया जाता है। अब दोस्तों आगे जो अपन बात करते हैं कि जब 356 का प्रयोग किया जाए तो हमारे ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। जैसे हमने 352 पढ़ा, तो 352 में हमारे ऊपर क्या प्रभाव पड़ा कि हमारे मूल अधिकारों पर प्रभाव पड़ा, मूल अधिकार छीन लिए जाते हैं, मतलब रोक दिए जाते हैं मूल अधिकार, है ना। तो इस पे क्या प्रभाव पड़ता है, तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों, फिर अपन आगे बात करते हैं इसमें। ठीक है दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा ये। अब देखिए आगे, राष्ट्रपति शासन जब लगता है किसी राज्य में तो उसका हमारे पर क्या प्रभाव पड़ता है। जैसे मान लीजिए राजस्थान में अगर राष्ट्रपति शासन लग जाए तो हम पे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो दोस्तों जब राष्ट्रीय आपातकाल लगता है तो हमारे मूल अधिकार छीने जाते हैं। तो ये लगने पे मूल अधिकारों पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। प्रश्न आएगा मूल अधिकार, मूल अधिकारों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आई बात समझ में। अगर 352 लगता है तो हमारे मूल अधिकार निलंबित होते हैं, परंतु यदि 356 लगता है तो हमारे मूल अधिकारों पे कोई परिवर्तन, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जैसे मान लीजिए अशोक गहलोत की सरकार चेंज होती है, राष्ट्रपति शासन लग जाएगा तो राज्यपाल प्रतिनिधित्व करेगा और सर काम वैसा का वैसा चलेगा, हमें कोई परेशानी नहीं होगी ना। हम बस इतना सा होगा, सत्ता किसके हाथ में चली जाएगी, सत्ता केंद्र सरकार के हाथ में चली जाएगी। तो प्रभाव क्या पड़ा, प्रभाव यह पड़ा है, क्या प्रभाव पड़ेगा कि मूल अधिकारों पर तो प्रभाव नहीं पड़ेगा, परंतु राज्य का बजट केंद्र सरकार पारित करेगी। केंद्र, हमारा जो बजट है वो बजट कौन पारित करेगी, क्योंकि बजट तो व्यवस्था तो चलनी चाहिए पूरी, तो व्यवस्था केंद्र के अधीन चली जाएगी, केंद्र सरकार का यहाँ पावर हो जाएंगे और कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो दोस्तों ये इसका हुआ प्रभाव। ठीक है, अब अपन ने पढ़ लिया किस किस पे ऊपर के कहां लगा है, पहली बार वास्तव में कितनी बार इसका प्रयोग किया गया है, ये अपन ने पढ़ लिया है। और ये था आपके अब राष्ट्रपति शासन जो है वो दोस्तों हो गया है समाप्त। हमने राष्ट्रपति की जो दोस्तों दूसरी शक्ति पढ़ ली है अभी तक, है ना। कि पहली जो पढ़ी थी वो राष्ट्रीय आपातकाल था। यहाँ शब्दों का बड़ा ध्यान रखिए कि राष्ट्रीय आपातकाल और राष्ट्रपति शासन। राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 था, ये राष्ट्रपति शासन है 356, जो अपन ने पूरे अच्छी तरीके से उसको पढ़ दिया है दोस्तों। इसमें से प्रश्न आएंगे जो अभी कुछ देर पहले मैंने बताए हैं, प्रश्न वही प्रश्न आएंगे, कब लगा, कहां लगा। अब अगर आप जिस राज्य के निवासी हैं, जैसे आप राजस्थान के निवासी हैं तो प्रश्न आता है राजस्थान में कितनी बार लगा है। तो दोस्तों हम राजस्थान के निवासी हैं तो मैं यहां आपको बता देता हूं कि इसका प्रयोग, किसका, अनुच्छेद 356 का, इसका प्रयोग राजस्थान में, किसमें, इसका प्रयोग राजस्थान में कितनी बार हुआ दोस्तों, तो आज तक 4 बार हुआ है। ध्यान रखिएगा, ये प्रश्न खूब बार पूछा गया है कि राष्ट्रपति शासन का प्रयोग राजस्थान में कितनी बार हुआ है, 4 बार। राष्ट्रीय आपातकाल का प्रयोग कितनी बार हुआ, तो राष्ट्रीय आपातकाल का प्रयोग कहां होता है दोस्तों, वो भारत में होता है। तो राष्ट्रीय आपातकाल का प्रयोग भारत में हुआ तो वो कितनी बार, 3 बार। राष्ट्रीय 352 का प्रयोग भारत में 3 बार, राजस्थान पूछा जाए तो उसमें आएगा। और राष्ट्रपति शासन का प्रयोग पूछा जाए दोस्तों तो आपको क्या करना है, राजस्थान के इसके अंदर 4 बार प्रयोग हुआ। कब कब हुआ, किस सन में हुआ, जब अपन राजस्थान संबंधित मैटर पढ़ेंगे उसके अंदर इसका अध्ययन करेंगे। दोस्तों ये राष्ट्रपति की आपातकालीन की दूसरी शक्ति जो है वो समाप्त हो रही है। आगे नेक्स्ट वीडियो में हम
पढ़ेंगे, वित्तीय आपातकाल के बारे में इसके ऊपर चर्चा करेंगे दोस्तों। तब तक के लिए आप इसको पढ़िए, अच्छी तरीके से पढ़िए दोस्तों में इसको शेयर कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा इसको पहुंचाइए। क्योंकि दोस्तों अभी लॉकडाउन की वजह से क्या है कि कक्षाएं हैं जो ऑफलाइन नहीं हो पा रही है, तो आप अपने अपने दोस्तों को ये भेजें, फिर पढ़ें। क्योंकि अभी राजस्थान पुलिस का क्या हो रहा है, पेपर हो रहा है, ठीक है दोस्तों। अभी पटवारी का पेपर आने वाला है, बहुत सारी भर्तियां हैं जिनके पेपर किए जाएंगे। पेपर लेने पे लॉकडाउन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, गवर्नमेंट जब चाहे पेपर ले सकती है, हम उसके लिए कोई आंदोलन नहीं कर सकते भाई पेपर अभी क्यों लिए जा रहे हैं, जब चाहे गवर्नमेंट ले लेगी। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।